हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्लस वन क्लास के बारे में और आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो रहेगा इंपॉर्टेंस ऑफ व्हील्स। तो आइए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक देखिए, जैसे आपको पता है कि 9th क्लास से जो व्हील का टॉपिक था वो स्टार्ट हो गया था, लेकिन फिर भी प्लस वन का रिवाइज करवाने के लिए मैं टॉपिक लेकर आया हूँ। ठीक है, ताकि आपको ये ना लगे कि 9th वाली वीडियो बना के सर जो है हमें प्लस वन को ट्रकाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए स्पेशल आपके लिए इंपॉर्टेंस ऑफ व्हील के ऊपर वीडियो बना के मैं पेश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हील होता क्या है। देखिए, व्हील क्या होता है, 9th में पढ़ा था, कॉम्बिनेशन ऑफ हब, रिम, स्पोक्स, टायर एंड ट्यूब्स। ये का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? व्हील कहलाता है। ठीक है, अब व्हील नहीं होंगे तो हमारी व्हीकल चल ही नहीं सकता। इंजन हवा चलता रहेगा कितना भी, क्या फर्क पड़ता है। देखिए, जनरेटर आपके घरों में है, वो भी तो एक इंजन ही है, बट वो सिर्फ बिजली पैदा करता है, चल नहीं सकता। मूविंग कैपेसिटी के लिए, मूविंग के लिए आपको व्हीकल की मूविंग के लिए क्या होने चाहिए? व्हील होने ही होने चाहिए। आगे व्हीकल लोड के लिए, इसके साथ साथ जो पैसेंजर्स हैं उनके लोड के लिए, जो गुड्स हैं, जो सामान है उनके लोड के लिए। ठीक है, सारा का सारा लोड कौन उठाता है? व्हील्स उठाते हैं। आगे बात करते हैं बैटर कुशनिंग। बैटर कुशनिंग का मतलब क्या है कि देखिए, रबड़ से बने होते हैं, सिंथेटिक रबड़ होता है। तो रबड़ क्या होता है? उसमें कुशनिंग होती है। जिस तरह हमारा सोफा है, गद्दा है, जिस तरह वो होता है, उसी प्रकार से इसके अंदर भी हमारी कुशनिंग बनती है। क्योंकि देखिए, हम टायर को अगर फेंकेंगे गेंद की तरह तो वो चल के जाएगा, क्योंकि उसके अंदर एक कुशनिंग है। ठीक है, आगे है ब्रेकिंग फोर्स। ब्रेकिंग फोर्स को बियर करता है। मान लीजिए आप जा रहे हैं, एकदम से आपको ब्रेक लेने पड़े, तो सारा लोड हमारा कहाँ आता है? व्हील के ऊपर आता है। ठीक है, उसके बाद है टर्निंग फोर्स। देखिए, आप गाड़ी को रोटेट करते हैं तो भी कहाँ पर लोड पड़ता है? सारा का सारा जो हमारे कार के व्हील्स हैं उनके ऊपर। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बिना हमारी जो व्हीकल है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के, वो आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है व्हील का। हमारे ऑटोमोबाइल के अंदर व्हील जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बिना हमारा व्हीकल ना तो मूव कर सकता है, नहीं कहीं जा सकता है। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। अच्छा, कुशनिंग क्यों है? अगर मान लीजिए लकड़ी के पहिए हो या लोहे के पहिए हो सिर्फ, और उसके ऊपर रबड़ हो ही ना, तो क्या कुशनिंग मिलेगी? झटके झटके लगते रहेंगे। पहले ऐसा ही था स्टार्टिंग में। ठीक है, तो आज की जो है काफी बेटर है। आज की अगर आप बात कर लेते हैं कि व्हील्स के टाइप के बारे में, कौन कौन से टाइप्स आते हैं। सबसे पहले जो टाइप आया था वो था स्पोक व्हील। ठीक है, जैसे आपने साइकिल से में देखा पुराने टाइम में, इस तरह से होते हैं, बीच में हब, बीच में फिर ताड़ियों वाला रिम जिसमें होता था। ठीक है, उसके बाद होते थे स्टील व्हील, ये वाला, जिसके अंदर आपको बीच में खांचे देखने मिलते हैं। ये सारी प्लेट होती है स्टील की, फिक्स। ठीक है जी, इनके ऊपर आप व्हील कैप लगा के इनको छुपाते हैं। ठीक है, वो थे स्टील व्हील। अब आ गए हैं नंबर 3 पर एलॉय व्हील। ठीक है, कुछ इस तरह से ये अलग अलग डिजाइन में आपको देखने को मिलते हैं। गाड़ी में बहुत सुंदर लगते हैं। ठीक है, बाइक्स में भी, कार्स में भी, हर जगह ये आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन जहाँ हैवी ड्यूटी की बात है, वहां पर आज भी हमें क्या रखना पड़ता है? स्टील व्हील या डिस्क व्हील। ठीक है, ये हमें रखने पड़ते हैं, क्योंकि ट्रक और बसेस आपने देखा है उनमें एलॉय नहीं होते कभी भी। उनके अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको? स्टील व्हील। अगर लोडिंग कैपेसिटी की हम बात करें तो वहां पर आज भी स्टील व्हील का यूज किया जाता है। जैसे बस हैं, ट्रक्स हैं, वहां पर देखिए इनमें भी स्ट्रेंथ होती है, लेकिन इनके मुकाबले कम रहती है, क्योंकि जैसे बाइक्स हैं, कार्स हैं, उनमें यूज करते हैं, तो यहाँ पे हमें लोडिंग की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, वहां तो हमने सिर्फ ट्रेवल करना है। लेकिन लोडिंग कैपेसिटी की बात आएगी तो स्टील व्हील ही बाजी मार लेते हैं। तो ये था हमारा एक छोटा सा चैप्टर इंपॉर्टेंस ऑफ व्हील पे प्लस वन क्लास के लिए। अगर आपको इससे ज्यादा जानकारी चाहिए व्हील्स के बारे में, तो 9th क्लास का हमने हिस्ट्री से लेकर अब तक व्हील्स के ऊपर एक वीडियो बनाई है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। इसके साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके साथ थैंक यू, हैव अ नाइस डे।